जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है यानी प्रकाश की किरण, यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन है इसमें होगा प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है या निर्वात में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, अपवर्तन में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है। तो इसका सही आंसर होगा कांच में जो है वायु का वेग न्यूनतम होता है। खाली स्थान पर कांच भराएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक मोटर गाड़ी के चालक सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, ठीक ना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। पूछ रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 5 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण यानी कि हर आदमी के घर में शीशा होता है, ठीक ना, होता है ना। तो आप जो देखते हैं सामने वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है, हुबहू हमारे जैसा ही दिखता है, हम भी मतलब अपना चेहरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर भी सही होगा। 6 नंबर है, लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का अस्थायी मात्रक डाईऑप्टर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लेंस का क्षमता की अस्थायी मात्रक क्या है, तो डाईऑप्टर, ऑप्शन नंबर 6। 7 नंबर, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर, इसका डी जो है इसका मतलब है डाईऑप्टर, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि एक मिनट हाँ, दो डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। पूछ रहा है दो डी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, इसका एक सूत्र होता है। मुझको 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक ना। तो इसका देखिए, इसका एक सूत्र होता है, एफ बराबर, जैसे फोकसांतर बोल रहा है, फोकसांतर क्या होता है एफ, तो इसका 100/p, ठीक ना। क्षमता का ऐसा ही मतलब कि मतलब क्षमता को पी से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर निकालना है, तो एफ जैसे यहाँ है एक, रुकिए 1 मिनट। ऐप मैंने लिख दिया, बराबर करते हैं, 100 ऊपर है, ठीक, 100 ऊपर है ना, यू 100 है, और कितना 2d दिया है, तो 2 को नीचे रख देते हैं, इसको कटाएंगे कितना होगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये न्यूमेरिकल के पद में आता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। 9 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने मतलब बड़े बड़े लोग जिसका दाढ़ी हो गया है वह सैलून में जाते हैं, सैलून में जो दर्पण लगा है ना वह अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या पूछ रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। जैसे यहाँ ये सूर्य है, ठीक, और यहाँ पे क्या रहा है, प्रकाश की किरणों का समूह आ रहा है, समूह आ रहा है, समूह आ रहा है ना, तो इसको किरण पुंज कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, दोनों होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक ना। 12 नंबर, किसी अवतल लेंस की क्षमता, अब अवतल लेंस की क्षमता पूछ ली, तो अब मैंने अभी आगे बोला कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, याद रखिएगा। 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है, दो उत्तल लेंस कहा जाता है, या उत्तल दर्पण कहा जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो कर लीजिए। 14 नंबर, अवतल लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ये बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। पूछ क्या रहा है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो जल किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक प्लास्टिक भी किया जाता है, ठीक ना। तो मिट्टी का दर्पण नहीं बना सकते, यानी कि मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर, इसका 1 मिनट, इसका सही आंसर होगा डी, मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा।
16 नंबर है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण जो है वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे मान लीजिए कि वस्तु कुछ मतलब बड़ा है, आप उत्तल दर्पण उसके सामने रख दीजिएगा तो उस वस्तु को छोटा दिखाने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? तो अवतल दर्पण में। जैसे मैंने बोला कि जो लोग सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनवाने, तो अवतल दर्पण में उसका जो चेहरा है वो बड़ा दिखता है। अब बड़ा दिखता है तो उसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं दाढ़ी में, वो जो मतलब नाई होता है वो आसानी से उस बाल को देख लेते हैं और अच्छे से काटते हैं, ठीक ना। ये अवतल मतलब इसका सही आंसर होगा किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? तो अवतल दर्पण में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये बहुत बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। याद रखिएगा, याद रख लीजिए इसको। प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, मैंने हर बार बोला है, हर वीडियो में बोला है, उसके दो नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हिम्मत आती है। और एक बात कि आपको जो भी जिस चीज़ का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए ना, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका ये मतलब जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो 19 नंबर बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा सॉरी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है हवा से कांच में। एक मिनट साथियों, इसको मैं समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये कांच है, ठीक, ये कांच है और ये हवा है। अब एक किरण आ रहा है इधर से, ये तो जाना चाहेगा, इधर से जाना चाहेगा, लेकिन और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये कांच इधर से जाना चाह रहा है लेकिन ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक ना। तो अभिलंब के निकट, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होगा। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य कैसे मतलब क्या होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है तो अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है, या बाइफोकल लेंस होता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर बोल रहा है, किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा? आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को पता है? किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है, अवतल अवतल दर्पण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है और इस चैप्टर से यानी कि फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये दोनों से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। 22 नंबर है, निर्गत किरण, ठीक ना, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन कहलाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभिलंब कौन कहते हैं, परावर्तन कौन कहते हैं, निर्गत कौन कहते हैं, या आपतन बिंदु कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निर्गत कौन कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कौन ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दो है, ठीक ना। 24 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर, किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक मिनट साथियों, ये 25 नंबर बोल रहा है किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण से, मैंने पहले बोला था। 26 नंबर, प्रकाश परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है, मतलब यहाँ पूछ रहा है प्रकाश परावर्तन के नियम है, तो इसका सही आंसर होगा परावर्तन कोण बराबर आप अपवर्तन कोण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। 27 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों होता है? तो इसका सही आंसर होगा सीधा। काल्पनिक प्रति जो है ना, प्रतिबिंब जो है, जैसे यहाँ पे कुछ पड़ गया तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है मतलब सीधा जा रहा है ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग सब्सक्राइब किए कि नहीं बताइए। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, ऑप्शन नंबर ए होगा। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए।